जिसमें आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज हमें कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सम्यक्त्व से अनुपम में सुख की प्राप्ति होती है। किससे होती है? सम्यक्त्व से। सम्यक यानी सच्चा तत्व, क्या? सच्ची श्रद्धा। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं काम दुहिम कम तरु चिंता ऋण रसायणम परम लत्तो पुण्यति सुखम जम निच्छिदम जान तस सम्मम। वो कहते हैं जिस प्रकार से काम धेनु गाय, चैंकी भाई क्या कहा मैंने? हाथ जोड़कर, काम धेनु गाय दूध दही घी मट्ठा आदि मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? जिस प्रकार से काम धेनु गाय है उससे क्या क्या मिल जाता है? दही मट्ठा घी दूध ये इत्यादि सामान मिल जाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने सम्यक दृष्टि बन गया है या बनने वाला है उसको भी सारे आत्मा के सुख नसीब में मिल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आज के समय में नंबर 1 व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है। उनके घर में जन्म लेने वाला जो भी व्यक्ति है उसे क्या मिलता है? लग्जरी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, वीआईपी एप्पल का मोबाइल, खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं, हर चीज की सुख सुविधा उसको मिल जाती। क्यों? क्योंकि वो पैदा अंबानी किया हुआ है। ऐसे ही कोई विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री घर में पैदा होगा उसकी भी सारी सुरक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक बन जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन जाता है उसको जीवन के सारे सुख मिल जाते हैं। वो चीज मिल जाती है जिसके लिए आप इस जीवन में जन्म लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे, बेहद वाले भैया क्या नाम है? सुनील भाई, सुनील चाचा बेहद वाले, अगर आप मुझसे पूछोगे कि हे उपाध्याय वैष्णव सागर जी महाराज आपने मुनि दीक्षा क्यों ली है, तो मेरा एक ही सब्जेक्ट है, सम्यक रीति से मेरी समाधि हो जाए, सम्यक बना से मैं इस देह को त्याग कर दूं। ये मुनि सुब्रतनाथ जिनमें पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहा हूं कि जब कभी मेरा मरण हो तो इन सब चीजों को देखकर मेरा सम्यक दर्शन कहीं डिगे नहीं, एक मुक्त रहे और इसीलिए मेरे भाव भगवान की आराधना में जुड़े रहे। स्वाभाविक है जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर, विकास भाई पत्रकार, क्या कहा मैंने? जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर तंबाकू ही खाई है। एक उदाहरण समझना सुशील भैया, समझ रहे कि नहीं? जिस व्यक्ति ने बचपन से ही, पंडित संदीप शास्त्री जी, मोबाइल बाद में देख लेना, क्या कहा मैंने? जिसने जिंदगी भर मोबाइल चलाया है, जिसने जिंदगी भर शराब पी है, जिसने जिंदगी भर तंबाकू का सेवन किया है, जिसने जिंदगी भर गालियां ही दी हैं, जिसने जिंदगी भर ही गायन गाया है, भजन गाया है, उसको अंत समय में क्या याद आएगा बताओ? जिसने बीड़ी पी है उसे बीड़ी की तलब लगेगी, जिसने तंबाकू खाया है उसे तंबाकू की तलब लगेगी, जिसने गालियां दी है और अंत समय में अगर तुम उनसे बात करोगे तो उसके मुंह से भी क्या निकलेगी, और जिसने भजन कीर्तन किया है तो उसके अंत समय में क्या निकलेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि महाराज श्री आपके अंत क्षण में आपके क्या भाव होंगे, तो मैं कहूंगा मुझे भगवान बनना है, क्योंकि मैंने जीते जी पत्थर में सूरमन देकर के भगवान बनाया है। आपसे कोई पूछेगा कि आपको क्या करना है, तो आप क्या कहोगे? पैसा कमाना है, कोई कहेगा लहसुन बेचना है, कोई कहेगा बाजार करना है, कोई कहेगा कपड़ा बेचना है, क्योंकि जीवन भर यही किया है। यतीन कुमार जी जैसा अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे मुझे दवाइयां देना है, कोई कहेगा औषधियां देना है, और कोई पुजारी होगा जिसने हर पंचरात में अपनी
अपनी उपस्थिति दर्ज करी है। कभी कोई इंद्र बन गया, कभी कोई इंद्र बन गया, कभी किसी बहाने से, कभी सौदर्म, कभी कोई, कभी माता पिता, कभी सामान्य इंद्र, कभी गज के माध्यम से, कभी ध्वजारोहण के माध्यम से। इतनी सारी उपयोगिताएं हर प्रतिष्ठा में दी होगी, तो अंत समय में उसका इंद्र बनने का भी मन बनेगा। मरने के बाद वो क्या बनेगा? स्वर्गवासी। मरने के बाद उत्तम गति में, मरने के बाद अगले भव में मुनि। एक बात ध्यान रखना संतोष जी, अगर आप हमारा भव देख लो कहीं पर, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं भी इंद्र बनकर पूजा कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिष्ठा में हिस्सा बना होगा। अरे एक चावल का दाना भी तुमने अगर प्रतिष्ठा में चढ़ा दिया, समझ जाओ आने वाले समय में तुम्हारे घर में चावल की कमी नहीं आएगी। इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव में। ये संगीतकार भी लालायत रहते हैं, ये पैसे कमाने के लिए नहीं आते, ये उपयोग कमाने के लिए आते हैं। स्वाभाविक है, आज शनिवार का दिन है, अगर मैं प्रवचन नहीं दे रहा होता तो आप कहां होते बताओ बबलू भैया? दो चार गाली दे रहे होते किसी को, किसी का स्वागत अभिनंदन कर रहे होते, कहीं बैठकर किसी की टांग खिंचाई में लगे होते, किसी को चार कोई बातें बोल रहे होते। लेकिन उपाध्याय भैसन सागर आ गए और आते ही आपको यहाँ बैठा गए, यानी 1 घंटे तक तुम्हारे अपराध मुक्त जीवन तुम जीना चालू कर गए। अब 1 घंटे तक तुम्हारा उपयोग यहाँ सुनने को लगा है, मेरा आपको सुनाने के लिए लगा है। अब 1 घंटे आपको नहाने की चिंता, खाने की चिंता, बनाने की चिंता, कमाने की चिंता, घूमने की चिंता, किसी भी प्रकार का उपयोग आपका नहीं गया। ये बहुत बड़ा उपयोग लक्षण हमें बता दिया आचार्यों ने तत्वा शुभ में कि आप शुभ योग में उतर जाइए। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? शुभ उपयोग। क्या चल रहा है? जोर से बोलो प्रबल भाई, क्या क्या चल रहा है? शुभ उपयोग चल रहा है। अभी दुकान में होते तो क्या बता रहा हूं, आप कमा रहे होते, रात दिन छल कपट, इसकी कसम उसकी कसम, ना जाने क्या क्या करते रहते और पैसा कमाने में अपनी जीवन खराब कर लेते। साधु आ गए, अब 25 दिन तक सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम के 1 घंटा तुम्हारा पाप क्रियाओं से बच गया। किससे बच गया? जोर से बोलो ना। शाम की रोटी मिली, सब्जी मिली, पानी मिला, अच्छे से पेट भर के भोजन पानी किया। कुछ लड़कियां तो मायके में आई, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, कपड़े भी भाभी धो दी, हाथ में सब्जी मिल गई, पानी मिल गया, और जब जाएंगी तो 2-4-5 हजार रुपए टीका भी होगा। इतनी खुश होकर के आई है। अब तो जोर से बोलो, उपयोग कैसा है? अच्छा है, शुभ क्रियाओं का है। क्या क्रियाओं का है? शुभ क्रियाओं का, कहीं से अशुभ क्रिया नहीं। अब 25 दिन तक 3-3 घंटे आपके कितने सारे करोड़ों अपराध आपसे दूर भाग गए। यही बच्चे गंदी मिट्टी में खेल रहे होते, कोई झूला झूल रहा होता, कोई फ्री फायर चला रहा होता, कोई कांट्रा और मारियो में लगा होता, महिलाएं सो रही होती, जेंट्स व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब चला रहे होते। इतने अपराध आपके इन साधु के आने से बच गए। और आने वाले समय में 6 तारीख से ऐसा शुभ मुहूर्त आएगा, पता नहीं कौन व्यक्ति सम्यक दर्शन जैसे तत्व को अपने इस हृदय में, इस आत्मा में धारण कर लेगा। आचार्य भगवान बता रहे हैं, कल्प वृक्ष से जो इच्छा करते हैं और इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, चिंतामणि रत्न जैसे लोहा से टच करते हैं सोना बन जाता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है। रेण सात ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, आत्मा की सर्वाधिक सुख का भोगी अकेला एक जीव बन जाता है। हल्की सी ठंडी हवा लग गई आपको तो आप कहते हैं हा मजा आ गया। आप हल्के से सुखानुभूति में खुश हो जाते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं सबसे अच्छी सुखानुभूति अनंत सुख की है। किसकी है? डॉक्टर ऋषभ जी, एक मरीज आपके पास आ जाता है, 2 मरीज आपके पास आ जाते हैं, 10-20 आ जाते हैं, तो आप भी भगवान से दुआ करते हो, हे भगवान खूब मरीज भेज।
जिससे मैं खूब नोट पानी कमा लूं, और 1000 की जगह 2000 आ जाए, 2 की जगह 5000 आ जाए, तो जाकर विनीता के हाथ में रखते, ले मनीता के है, ले आज कमाई ज्यादा हुई, वो भी मन सोचती है भगवान खूब लोग बीमार हो, खूब लोगों को दवाइयां दे, 5 की जगह 10,000 कमाए, लेकिन महानुभाव 5000 और 10,000 में इतनी सुख की प्राप्ति हो रही है। सोचिए अगर ये 5000 कमाने का झंझट ही खत्म हो जाए तो कितनी बड़ी सुख की अनुभूति आप करेंगे, कितना आनंद आएगा। महानुभाव मैंने भी पैसे कमाए, मैंने भी आपकी तरह व्यापार किया, लेकिन जो आनंद बिना व्यापार के सिर्फ पिछी कमंडल लेकर के आ रहा है ना, वो आनंद उसको पीछे छोड़ गया, इतनी तेजी से आगे बढ़ गया। ये जीवन का सबसे शाश्वत आनंद है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ आपको बता रहे हैं, इसी प्रकार जो मनुष्य सम्यक दृष्टि हो जाता है उसको आत्मा के सारे सुख नसीब में मिल जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि सुख मिलेगा कैसे, जब अच्छी क्रियाएं करते रहो। कभी कभी कोई लेटा होता है तो उसको सपने कौन से आते हैं बताइए, श्रेयांश भैया के सपने आते हैं तुम्हें बताना, सुधीर भैया जमीन के सपने आते हैं, कोई समोसे वाला है उसे समोसे बनाना है उसके सपने आते हैं, कोई कपड़े बेचने वाला उसे कपड़े के सपने आते हैं, कोई सराफे वाला उसे सराफे का, कोई लहसुन का, कोई आलू का। जो व्यापार वो जिंदगी भर कर चुका है या कर रहा है वही सपने आते हैं। और कोई मुझसे कहे कि उपाध्याय वैष्णव सागर जी आपको काहे के सपने आते हैं, आपको भी तो आते होंगे। मैंने कहा हाँ, पहली बात मुझे याद नहीं रहते, रात के सपने में याद नहीं करता हूं, वायदा में अगर याद आ भी जाए तो काहे के सपने आते मालूम है, कहीं मैं सूरमन दे रहा हूं, कभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, कभी मैं किसी मूर्ति को देख रहा हूं, कभी मैं मान स्तंभ बनवा रहा हूं, कभी मैं अंकान्यास कर रहा हूं, कभी पंचकड़ा का दृश्य दिखता है। तो ये मेरे सपने इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि मैं 24 घंटे इसी चीजों में लगा रहता हूं। और तुम्हें काहे के सपने आते हैं, तुमने दिन में तो पाप कर्म का उदय कर लिया, पाप क्रियाएं कर ली, लेकिन रात के भी नरेंद्र भैया, राकेश भैया काहे के सपने आया, वही क्रिया जो दिन भर किया। इसीलिए ये पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव आया है कि आपने धन से दूध तो दो लिया। कितने लोग दूध दोते हैं कहीं बताओ, भैंस या गाय का दूध निकालते होंगे ना, कभी बचपन में निकाला होगा या लिया होगा या देखा होगा। उसमें देखिए दूध निकल गया, निकलने के बाद एक छन्ना लगाया जाता है उस दूध को छानने के लिए, गाय के लिए, जबकि गाय का प्योर दूध निकला है, फिर भी छाना क्यों? कहीं ना कहीं कोई कचरा, गंदगी या कुछ प्रकार से ना आया। तो ये उपाध्याय वैष्णव सागर भी हर साल 2 साल 3 साल में आने के बाद एक छन्ना लगाते हैं कि साल 2 साल में जो तुम्हारे घर में कचरा इकट्ठा हो गया है इस कमरे में उसको छान लो, आने वाली जिंदगी सबसे बढ़िया गुजरने वाली है, अच्छी होने वाली है। और स्वाभाविक है अगर आप आ जाओगे अपना दूध लेकर तो इस छन्ने से, धार्मिक अनुष्ठान से वो छन जाएगा। तो आने वाले समय में जब तुम कभी अकेले बैठोगे तो ये पंचकड़ा तुम्हारे आंखों के सामने गुजरेगा। मालूम है मुनि सुब्रतनाथ का पंचकड़ा है, ये वही मुनि सुब्रतनाथ है जिनके काल में बलभद्र रामचंद्र जी हुए, जिनके काल में लक्ष्मण नारायण हुए, जिनके काल में प्रति नारायण रावण हुआ। पूरी रामायण इन्हीं के काल में हुई। ये तीर्थंकर अजूबे तीर्थंकर हैं। एक समय था जब पार्श्वनाथ का समय चला, जगह जगह मूर्तियां किनकी निकली, किसकी निकली? हाथ जोड़कर बोलो, पार्श्वनाथ भगवान। जहां तथा यथा तथा जहां भी देखो भगवान पार्श्वनाथ का बोलबाला रहा। फिर भगवान महावीर का शासन आया तो महावीर जयंती के रूप में, महावीर भगवान के रूप में
महावीर कीर्ति स्तंभ के रूप में उनका बोलबाला चलता रहा और ये चलता भी रहेगा। फिर शासन काल आ गया मुनि सुब्रत नाथ का। जगह जगह मंदिर प्रकट होने लग गए, निकलने लग गए, और जब मूर्तियों को देखा तो चिन्ह निकला कछुआ, और लोग ने कहा वाह, ये तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान का चमत्कार है। आने वाला समय इन्हीं मुनि सुब्रत नाथ का आने वाला है। लोग इन्हीं के नाम की माला फेरेंगे। और एक बात आपको और बता दूं, इनके हर तीर्थंकर की एक जाप है। क्या कहा मैंने? बोलो ना। हर तीर्थंकर की एक जाप है। अजितनाथ की अलग, पार्श्वनाथ की अलग, चंदाप्रभु की अलग, शांतिनाथ की अलग। और मुनि सुब्रत नाथ की जाप मालूम है आपको कौन सी है? नहीं मालूम? हाथ जोड़कर पूछो, बोलो हे उपाध्याय श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जाप बताएं। बहुत छोटी सी जाप है, आप हंसोगे सुन करके। बताओ कौन सी है? हाथ जोड़िए, बोलो नमो लोए सब साहुरा। बस यही जाप है। अब आप सोच लीजिए, नमो लोए सब साहुड़म, ये इतनी पावरफुल जाप है क्योंकि भगवान के साथ ही मुनि शब्द है और 23 तीर्थंकर हैं, उनके साथ मुनि शब्द नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ एक लौते तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ, इसलिए उनकी जाप भी नमो लोए। सोचिए, विचार करिए। और मुनि सुब्रत नाथ के साथ अगर कोई एक नहीं दो मुनि आ जाए तो आपकी जाप सार्थक। क्या हो गई? सार्थक हो गई। दिन भर चर्चा किसकी होगी? मुनियों की होगी। पता नहीं कितनी जापें आप उनके नाम की कर लोगे। शनि अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रत नाथ भगवान आज यहाँ विराजमान है। आज से 3 साल पहले की इसी डेट पर मैं घिरोर आया था, आपको याद होगा। यहां बैठा था, यही बैठा था, और पहले ही दिन हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने घोषणा की, अष्टकुमारियां हुई। लगातार 3 दिन में ऐसा माहौल हो गया कि कोरोना काल में हमने बहुत बेहतरीन 8 दिन में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करके लोगों को बता दिया कि धार्मिक अनुष्ठान करने से कभी भी जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। जहां लाशों का अंबार था, जहां हर घर में कोरोना बीमार था, और ऐसे स्थान पर, ऐसे विकराल स्थिति में भी जब हमने भगवान मुनि सुब्रत नाथ के अरिष्ट पर यहाँ पर प्रभावना के रूप में अनुष्ठान किए, मंत्र पढ़े, जाप पढ़े, तो इस पूरे आसपास एरिया में कहीं भी ऐसी खबर नहीं आई कि जैन दर्शन के अनुष्ठान से किसी व्यक्ति का नुकसान हो गया। उल्टा लोगों ने ये कहा, यहाँ के एसडीएम साहब ने, यहाँ के थानेदार, पुलिस वालों ने, कि महाराज श्री इस अनुष्ठान से कोरोना आया भी नहीं और किसी को था तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। इतना बड़ा पुण्य का वर्णनाएं ये मुनि सुब्रत नाथ जिनालय आपको दे गया। उसी का प्रभाव था कि अब यहाँ पर 28 भगवानों को विराजमान करने वाला मान स्तंभ बनकर तैयार हो गया है। आने वाली 6 जुलाई से, कितनी जुलाई से? वो दिन भी कौन सा दिन है? कहा गया है जिस दिन जिसका जन्म दिवस हो और उसी दिन उसका प्रमोशन हो जाए, उसी दिन उसकी शादी हो जाए, उसी दिन वो दीक्षा ले ले, उसी दिन वो समाधि संलेख ना ले ले, तो लोग कहते हैं जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन पक्की हुई, जिस दिन प्रमोशन हुआ, जिस दिन तुम्हारा हुआ, वो दिन तुम्हारे लिए अपना बन गया। शनिवार का दिन वैसे मुनि सुब्रत नाथ का दिन है, और उसी दिन से हमारे इस बड़े मंदिर से भव्य जुलूस निकल कर आएगा, और इसी प्रांगण में आकर के ध्वजारोहण करते ही, मंगलाष्टक करते ही इस स्थान को राजा गिरी नगरी कहने लग जाएंगे। क्या कहने लग जाएंगे? अब आप ध्यान रखना, राजा गिरी नगरी कहां पे मालूम है? पंच पहाड़, पावापुर गया जी समेत शिखर के पास, वहां पर वो राजा गिरी नगरी ऐसी नगरी है जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 100, 150 नहीं, 190 नहीं, 198 नहीं, 200,
भगवान महावीर स्वामी का समोसर गया। वो ऐसी पवित्र नगरी है जहां मुनि सुब्रत नाथ जैसे तीर्थंकर ने जन्म लिया। इसलिए जन्म नगरी इतनी फेमस हुई कि भगवान महावीर का भी 200 बार समोसरण आया और राजा सैनिक उसी नगरी का राजा हुआ करता था। ऐसी पवित्र नगरी जहां एक बार समोसरण आता है गौरव भाई तो 18 किलोमीटर एरिया के लोग सुखी प्रसन्नचित्त नगरी 25 दिन के लिए कौन सी हो गई? जो से राजागिरी नगरी। अब समझ जाओ 200 बार समोसरण यहाँ महावीर का आएगा। ऐसी ये पवित्र नगरी हो गई, आने की और डरने की आवश्यकता नहीं है, या नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बातें करने की आवश्यकता नहीं। अब तो ये गागर सागर के रूप में आ चुकी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज जैसे मैंने इस मंच पर कदम रखा, हमारे चेयरमैन यतीन्द्र कुमार जी जैन साहब जो कि घिरोर नगरी के जैन समाज के अध्यक्ष, पंचग्राम समिति के अध्यक्ष और चेयरमैन खुद फर्स्ट नेम पर्सन हैं, उन्होंने कहा 31,000 रुपए की राशि मैं दूंगा और उस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके मैं उद्घाटन करूंगा। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए भाई। कहां है चेयरमैन साहब? खड़े तो हो जाइए, खड़े हो जाइए, खुश होकर के तालियां बजाइए, सबसे जय जयन कर लीजिए। इसी क्रम में ये धारा प्रवाह कार्यक्रम चल रहा था। जिस दिन मैं पहले भी 15 जून को जिस दिन पैर रखा था उस दिन भी ऐसे ही धाराएं धराधर चली आई थी। आज सौदर मित्र, माता पिता इत्यादि पात्रों की जब मैं आपको बात बता रहा था तो मेरे सुनील भाई भी जो पिछले पंचनाम में जिनके पैर में दिक्कत थी, वो कुछ बन नहीं पा रहे थे, बहुत उदास थे, रो रहे थे। मैं 4 बार इनके पास आशीर्वाद देने गया। जब मैं वहां से निकलता था आहार करके या बिहार करके, ये हमेशा मुझसे कहते थे महाराज जी मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कुछ बन नहीं पा रहा। फिर भी कभी पिच्छी की बोली ले रहे, कभी कलश की बोली ले रहे, कभी कुछ का बोली लिए, बोले चलो किसी भी बहाने से मेरा पुण्य का धन इसमें लग जाए। और आज भी 1 घंटे इंतजार करते रहे कि कहीं ना कहीं से महाराज जी से मेरी बात हो जाए। और जैसे गेट खुला, तीनों के तीनों चाचा भतीजे आ गए और कहने लगे किसकी बात चल रही है? मैंने कहा कुबेर की। मेरे तो मन सौदागर बनने का है। मैंने कहा वो तो सीट रिजर्वेशन हो चुकी है, कंफर्मेशन टिकट भी कट चुकी है, अब कुछ हम कर नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति सौदागर बन रहा है जिसने 7 बार सौदागर बनने का क्या किया है? सौभाग्य लिया है। 8वीं बार घिरोर की नगरी में सौदागर बन रहा है। हम एक बार बनते हैं, कर तो लिया, बोल तो दिया, दे तो दिया। कभी कभी भोजन करने बैठो और भोजन करते समय ये कहो कल ही तो खाया था। शादी के लिए एक बार जब जाओ किसी के घर पर और दूसरे दिन फिर नौता आ जाए तो उससे कहो कल ही तो खाया था, कल ही तो पहना था। ये महिलाएं एक अंगूठी पति दे दे एंगेजमेंट में, और जब अगली साल आए और पति अंगूठी दिखाए, पत्नी हाल ना पति नहीं, तब कहो पिछले साल तो दिया था। मेकअप का डब्बा आता है हर दिवाली पर, पति से कहती है मेकअप का डब्बा लाओ, नहीं तो 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो। काश लगाने से पहले सोचती अगले साल तो लगाया था। जब पाप क्रियाएं बार बार करके अपने पाप कर्म को बढ़ा सकते हो तो पुण्य क्रिया करके पुण्य के गगरी को क्यों नहीं भर सकते? पाप क्रिया कम करो, पुण्य की क्रिया ज्यादा करो, तब जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। नहीं तो ऐसे ही आए तो ऐसे चले जाओगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे सुनील भाई आए, कहने लगे महाराज श्री चाहे कुछ भी हो जाए कुबेर तो मैं ही बनूंगा। और जैसे ही मैंने उनके चेहरे पे जो चमक देखी और मैंने खड़े हो जाओ, क्योंकि पिछली बार आए थे तो पैर में दिक्कत थी, मैंने खड़े हो जाओ, मैंने चाल ढाल देखी, मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कहा लाओ सिर पर और चढ़ाओ और कहो कि मुझे कुबेर बनना है। चाचा भतीजे ने सिर पर चढ़ाया और हमारी पूरी कमेटी ने उनका राज तिलक कर दिया और मैंने भी आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा जाओ
घिरोर के अगले कुबेर सुनील कुमार जी जैन साहब, बेहद वाले, ताली बजा दो। ऐसा सौभाग्य तुमको मिला, और ऐसे ही नहीं रहा, तुम तो बहुत कंजूस हो ताली बजाने में। फिर से बजाओ, ना देना और ना लेना। क्या है ईर्षा भाव क्यों कर? ताली बजाओ जोरदार, उत्साह बदल कर। हाँ, अब हमारे उनके भतीजे शिवम भाई, उन्होंने पर्चा जब देखा तो बोले महाराज श्री सौदामित्र के बगल में कौन बैठता है? मैंने कहा कुबेर। और एक साइड कौन बैठता है? मैंने कहा ईशान, महायज्ञनायक, यज्ञनायक। बोले एक काम करो, जब कभी फोटो खींचे तो हमारी और चाचा की अलग अलग ना खींच पाए, तो एक काम करो, 51,000 रुपए में ईशान इंद्र हमें और बना। देखिए देने वाले का दिल देखिए, 2,11,000 देने के बाद भी मन कर रहा है 51,000 और ले लो। ऐसे हमारे शिवम भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मनित नाम है मनित भाई, जो अपने पंचगणात के कोषाध्यक्ष बने। और तो और सुनो, अंगूर जब पुराने हो जाते हैं तो डबल रेट हो जाते हैं, किशमिश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऐसे हमारे किस्मस के रूप में संतोष कुमार, देख रहे हो 70 वर्ष की आयु, 70 है 75, 70 प्लस है। हाँ, खड़े हो ना। हमारे संतोष जी बोले महाराज श्री छोटा सा बच्चा है हमारे यहाँ, छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म विदेश में हुआ है। मैंने कहा भैया बहुत बड़ी बात बता दी आपने, जो बच्चा घिरोर में पैदा नहीं हुआ, विदेश में हुआ है, तो ये पंचगण फीवर अब राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय होने वाला है। आधार जैन, आधार नाम है आग्रह जैन, छोटा सा बच्चा है। बोले महाराज श्री जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान के बाल कीड़ा होगी, उस बाल कीड़ा में प्रमुख बाल सखा बनने का जो मौका मिलेगा, युवराज के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में, वो हमारे आग्रह बच्चे को दे दीजिए। और उस बच्चे के नाम से भी उन्होंने 21,000 रुपए की राशि घोषित कर दी। जोरदार तालियां बजाइए। और ये क्रम बंद नहीं हुआ, चलता चला। हमारे प्रबल भाई कहां गए? हमारे पीयूष भैया जो अपने मंदिर के फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा महाराज श्री जब हमारे अध्यक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे प्रथम दिवस, तो प्रथम दिवस गुरुजी का चित्र अनावरण होगा, उसके लिए हम दोनों भाइयों की स्वीकृति आप 31,000 रुपए में फाइनल कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए महानुभाव के लिए। मेरे को खुशी इसलिए मिलती है कि मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता, किसी को मक्खन नहीं लगाना पड़ता, किसी को तेल मालिश नहीं करनी पड़ती। मेरे प्रवचनों के और इस मां जिनवाणी सरस्वती की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से स्वयं व्यक्ति आता है और कहता है मुझे ये कार्य करना है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आपका पुण्य मेरे कहने से पहले जागृत हो गया। अब समझ जाओ कि तुम्हारी स्थिति बहुत कुछ बदलने वाली है, तुम्हारी मना स्थिति बहुत कुछ, जिसकी खुद के भाव हो उसका पुण्य ही क्या है। और किसी को जबरदस्ती कर देखना, जब व्यक्ति खुद पढ़ता है ना तो कलेक्टर बनता है, जो व्यक्ति खुद पढ़ेगा वो कलेक्टर बनेगा, और जिस व्यक्ति को डांट फटकार के मार के पढ़ाएंगे वो नालायक बनता है। इसलिए महानुभाव स्वयं पढ़ने की कोशिश करो, स्वयं देने की भाव बनाओ। खुद का दिया हुआ दान अपने साथ जाता है। मरने के बाद तेरी करवाई, मृत्यु भोज कराया, पिता के नाम से कमरा बनवाया, ये कोई देखने नहीं आता। जीते जी अपने हाथ से करना चाहिए। इसलिए महानुभाव सम्यक दृष्टि जीव बनने के लिए ये प्यारा सा अनुष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो कोरोना काल भी समाप्त हो गया, अब ना मास्क लगाना है, ना वो डर और भय है। अब तो निश्चित होकर के, आप खुश होकर के, आनंदित होकर के, प्रसन्नचित होकर के अपन को ये पुण्य की क्रियाएं करना है। आज हमारे सुनील भैया जिनके एक गुड़िया भी है, उन्होंने कहा महाराज श्री एक अष्टकुमारी में एक नाम 7100 रुपए में उसका भी लिख दो। उनके
उनके अनुयायियों के आती है कि महाराज श्री के आते ही उन्होंने धड़ाधड़ बोलना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ रोज प्रतिदिन 20 तारीख तक समय है आपके पास। कितनी तारीख तक? 20 तारीख तक जिसको जो बनना है, जैसे बनना है, एन कैन प्रकार ने आप बनिए और बनने के बाद कार्ड पत्रिका आपकी छप जाएगी और आगे गाड़ी बढ़ जाएगी।